श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री सच्चिदानंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णुं महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। वागर्धाविव सम्पृक्तो वागर्धा प्रतिपत्तये जगत्पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नमस्तस्मै भगवते श्रीकृष्णाय कुण्ठवेधसे राधाधरसुधा सिन्धो नमो नित्यविहारिणे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। बोलिए गदंत भगवान की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म परमपिता परमात्मा परम पुनीत व्यासपीठ आध्यात्म जगत के संत महापुरुष सम्मानित विप्रवृंद आराधना चैनल परिवार और इस चैनल के माध्यम से अपने स्थानों पर बैठ कर के इस आध्यात्मिक सत्संग से जुड़ रहे प्रभु प्रेमियों, व्यासपीठ से बहुत आदर के साथ हरिओम। जय श्री राधेश्याम। आइए आज हम आध्यात्मिक सत्संग के द्वितीय दिवस में समय पर चर्चा करेंगे। जीवन में समय की क्या उपयोगिता है, समय किस प्रकार से जीव का बदलता रहता है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। समय निरंतर परिवर्तनशील है, वो बदल रहा है और इस प्रकार से बदलता है कि जीव को उसके बारे में भनक तक भी नहीं होती। उसके बारे में जरा सा ज्ञान तक उसे नहीं होता और वो परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। और ये समय कितना महत्वपूर्ण है इस मनुष्य के लिए, मानव के लिए, कितना मूल
और मानो कितना परम धन है ये समय, जिस पर कई बार बहुत से लोगों का ध्यान नहीं जा पाता। कई बार वो इस समय को संभाल नहीं पाते। और ध्यान रखना, जो व्यक्ति समय से दूर होता चला गया, जिस व्यक्ति ने समय की कदर नहीं की, समय की मान्यताओं, उसकी आवश्यकता के अनुसार उसने अपने जीवन को वैसा नहीं ढाला, वैसा नहीं बनाया, तो वो बहुत पछताने वाले हैं। वो बहुत ज़्यादा पश्चाताप करने वाले हैं, क्योंकि ये ऐसा धन है, एक बार हाथ से अगर निकल गया तो फिर वापस आने वाला नहीं है। इस समय ऐसी चीज़ है, एक बार चला जाए पर वापस नहीं आता। परंतु समय में किया हुआ जो जीव का कर्म होता है, उस समय का जो उसने सदुपयोग किया होता है या दुरुपयोग किया होता है, वो एक न एक दिन उसके सामने जरूर उपस्थित होता है। ये स्थिति जरूर उसके जीवन में आती है। इसलिए अपने जीवन में समय के महत्व को समझें। और आइए आज के इस विषय में हम प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व सभी मिलकर के बड़े भाव के साथ में भगवान नाम का स्मरण, चिंतन और अपनी जिह्वा से उनका गान करेंगे। आइए बड़े भाव के साथ बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। राधे श्याम 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 राधे श्याम। जिस दिल में आपकी याद रहे प्रभु, दिल मेरा वह दिल कर दो। जिस दिल में आपकी याद रहे प्रभु, दिल मेरा वह दिल कर दो। राही ना सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दो। राही ना सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दो। राधे श्याम 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 राधे श्याम। रंग लो अपने रंग में मुझको, रंग लो अपने रंग में मुझको। जिससे ना कुसंग का रंग चढ़े, जिससे ना कुसंग का रंग चढ़े। दुनिया के प्रेम में पागल हूँ, अपना करके पागल कर दो। दुनिया के प्रेम में पागल हूँ, अपना करके पागल कर दो।
राधे श्याम 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 राधे श्याम। मन में भी अनेक विकारों ने, मन में भी अनेक विकारों ने है डट कर डेरा डाल लिया, है डट कर डेरा डाल लिया। निश्चल मन से यदि प्रेम है तो जन का मन भी निर्मल कर दो। निश्चल मन से यदि प्रेम है तो जन का मन भी निर्मल कर दो। राधे श्याम 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 राधे श्याम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इस प्रकार भगवान नाम का स्मरण अपने जिह्वा से हम जब उनका उच्चारण कर लेते हैं तो शास्त्र कहता है, ग्रंथ कहते हैं कि यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम शबाह्या आभ्यंतर शुचि। भगवान का नाम लेने मात्र से जीव अंदर और बाहर से पवित्र हो जाता है। स्नान करने से तो मानो केवल बाहर की देह शुद्ध होती है, और वो भी कितनी देर के लिए, बहुत थोड़े से समय के लिए। स्नान करने से बहुत थोड़े से समय के लिए आपका शरीर शुद्ध होता है, फिर पुनः से ये दुर्गंध युक्त हो जाता है। लेकिन ग्रंथ कहते हैं यह स्मृत पुंडरीकाक्षम शबाह्या आभ्यंतर शुचि। भगवान का नाम लेने मात्र से एक बार आप भगवान का नाम उच्चारण करते हो तो उसे लेने मात्र से आप अंदर और बाहर दोनों प्रकार से शुद्ध हो जाते हो। ऐसे परम पवित्र इस पुनीत नाम का स्मरण चिंतन अवश्य ही करना चाहिए। आइए अब पवित्र हृदय से भगवान के इस मंगलमय ज्ञान की चर्चा को हम श्रवण करते हैं। आइए आज हम समय के विषय में समझ रहे हैं। समय व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण है और वो कई बार उस पर ध्यान नहीं दे पाता, उसके विषय में सोच नहीं पाता। समय परम धन है। समय ही है जो व्यक्ति को बना देता है और समय ही है जो उसे बिगाड़ देता है। अच्छे समय में आप अपने आप को कितना उठा सकते हो, कितना चमका सकते हो, और बुरे समय में आप अपने आप को कितना बचा सकते हो, कितना रोक करके रख सकते हो,
कितना स्थिर रह सकते हो, ये आपके ऊपर निर्धारित होता है। आप समय का कहाँ कब कितना उपयोग कर रहे हैं। अच्छा बुरा समय सबके जीवन में आता है। कई लोग सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, हमें अच्छा समय हाथ नहीं लगा, हम भी कुछ बड़ा कर लेते, हम भी कुछ ऊंचा कर देते, हमें वो समय हाथ नहीं लग पाया, हम उस समय से वंचित रहे। परंतु ध्यान रखना, अच्छा अवसर सबके जीवन में आता है, लेकिन अच्छे अवसर का, उस अच्छे समय का हम लाभ उठा पाएं, ये जिम्मेदारी हमारी होती है। हम अपने उस समय का कितना सदुपयोग कर पाते हैं, सबके जीवन में आता है। समय की बड़ी ऊंची मान्यता है, और आप ये समझ लें कि ये व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसको बहुत विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ये चल रहा है, बह रहा है, निरंतर अनवरत बह रहा है, ये रुकने वाला नहीं है। हमें इसके साथ चलना पड़ता है। हम समय से पीछे रह गए तो भी हमें दुख रहेगा, तो भी समस्याएं रहेंगी। समय से आगे चलने की कोशिश करेंगे तो भी समस्याएं घेरेंगी। समय के साथ चलना हमें सीखना चाहिए, और जिन्होंने समय के साथ चलना सीख लिया वो संसार में प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। समय मूलधन है। एक बार जो समय हाथ से निकल जाता है पुनः लौटकर नहीं आता। इसलिए समय पर विशेष विचार रखें। आप अपना समय कहाँ बिताते हैं, कभी कभी बैठ करके इसका चिंतन करें कि प्रभु ने आपको जो एक सुंदर सा जीवन दिया, उसमें आपको अच्छा अवसर, अच्छा समय दिया, पर आप अपने समय को कहाँ लगा रहे हैं, आप अपने समय का उपयोग कहाँ कर रहे हैं, आपने कितना समय किसे दिया, कहाँ लगाया आपने। इसके विषय में कभी कभी बैठ करके चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। क्योंकि ये जीवन भी एक पुस्तक है, कभी कभी इसे भी पढ़ लेना चाहिए। सद्ग्रंथों को तो हम पढ़ते ही हैं, श्रवण भी करते हैं, पर कभी कभी अपने जीवन का भी अवलोकन करना चाहिए। वो भी आपको ज्ञान देता है, शिक्षा देता है। जो आपका पिछला समय चला गया निकल करके, वो आपको कुछ ना कुछ शिक्षा देगा, ज्ञान देगा। कभी कभी उससे भी कुछ सीखना चाहिए। समय का इतना महत्व है कि आप समझिए, अगर आप चूक गए उस समय से तो फिर जीवन भर पछताते रहोगे, और वो समय पुनः लौटकर आपके हाथ आने वाला नहीं है। इसलिए सोचकर, विचार कर, चिंतन कर समय का उपयोग करें। संस्कारों की बात आती है। आज माता पिता कई बार अपनी संतानों से बहुत चिंतित हैं, बड़े व्यथित हैं, दुखित हैं। उनका मन बड़ा आहत है, पीड़ित है। वो सोचते रहते हैं कि आज का समय कैसा हो गया, आज बच्चे हमारी बात नहीं मानते, आज हमारी संतानें हमारी आज्ञा का पालन नहीं करती, आज वो अपने मनमाने ढंग से जीना चाहते हैं। इसका दोषी हम उन्हें ठहरा रहे हैं, लेकिन शायद हम नहीं जानते कि क्या हमने अपने समय का सदुपयोग किया। क्या जब उन्हें संस्कार देने का समय था, क्या हमने उस सही समय पर उन्हें संस्कार दिए? कुम्हार जब मिट्टी का कच्चा घड़ा तैयार करता है,
जब मिट्टी को वो आकार देने का काम करता है, तब उसका एक सही समय होता है। तब वो कच्चा होता है, मिट्टी के अंदर उस समय वो मुलायमपन रहता है, वो लचीलापन रहता है कि कुम्हार उसे जब जैसा आकार देना चाहे वैसा आकार में वो ढल जाती है, उसी आकार में वो आ जाती है। वो एक निश्चित समय है। अगर आज उसने उसे आकार न दिया तो शायद फिर जीवन में उसे कभी आकार नहीं दे पाएगा। उसके आकार देने का समय वो निश्चित है और उस निश्चित समय पर ही हमें आकार देना होगा। उस समय अगर उससे वो टेढ़ा बन गया, उस समय अगर उससे कोई आकार देने में कमी रह गई, तो सत्य मानना पक जाने के बाद जीवन पर्यंत उसमें वो टेढ़ापन रहेगा। और फिर यदि आप उसे बदलना चाहें चोट मारकर, शक्ति का प्रयोग करके, तो फिर वो बिखर जाएगा, टूट जाएगा, फिर वो आकार में नहीं आ सकता, वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। ऐसा ही एक समय होता है माता पिता के जीवन में अपनी संतानों को, अपने बच्चों को संस्कार देने का समय। वो एक निश्चित समय है जब वो बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह हैं और उस समय आप उसमें जो भी लिखना चाहते हैं, जो भी आकार देना चाहते हैं, वो वैसा उसमें बनता चला जाएगा, वैसा ही संस्कार उसमें आते चले जाएंगे। पर ये मत समझना कि केवल आप अपनी वाणी से ये सब कर लेंगे, नहीं, ये आपको अपने आचरण से भी प्रस्तुत करना होगा। क्योंकि जो प्रभावशाली आचरण होता है, जो प्रभावशाली जीव की वो व्यवस्था होती है, उससे वो ज़्यादा सीखता है। आपके आचरण से कोई ज़्यादा सीखता है, चाहे वो घर के बच्चे हों, परिवार के लोग हों, आपके संपर्क में आने वाले कुटुंब के बंधुगण, मित्रगण हों। आपके व्यवहार से, आपके आचरण से वो ज़्यादा सीखते हैं, आपकी बातों से उतना नहीं सीखते। कई बार लोग कहने में कुछ होते रहें और आचरण में कुछ होते हैं। हम बच्चों को सिखाते तो हैं अच्छी बातें, संस्कार, परंतु वो हमारे जीवन में भी हैं कि नहीं? हम जो संस्कार उन्हें देना चाह रहे हैं, जिन संस्कारों का आरोपण हम उनके अंदर करना चाह रहे हैं, क्या वो संस्कार हमारे जीवन में हैं? क्या हम वैसा आचरण करते हैं? क्योंकि वो हमें देखेंगे, कहीं हमारी कथनी और करनी में अंतर ना हो। इसलिए उस सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप उनमें संस्कार बोने का काम करें। जब वो कच्ची मिट्टी की तरह हों, जब वो पके ना हों, उस समय आप उनमें संस्कार बोइए। उन संस्कारों को बोने के लिए आप उन्हें लाड से, प्यार से, दुलार से, थोड़ा सा फटकार से वो संस्कार उनके जीवन में देंगे। और जब उनका जीवन संस्कारित हो जाता है तो समय का वो पालन जो आपने किया सही समय पर संस्कार दे करके, तो वो एक समय पर जा करके रंग लाता है। वही समय फिर अपने समय पर रंग में आ जाता है, वो रंग लाता है। और सोचिए, जो उस समय से चूक गए, जो उस समय संस्कारित नहीं कर पाए, समय जिनके हाथ से निकल गया, फिसल गया, और बाद में अब वो सब चीज़ें करना चाहते हैं, वो संस्कार देना चाहते हैं, वो व्यवस्था बनाना चाहते हैं, लेकिन अब उनके संस्कार देने का कोई प्रभाव नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि अब तो उसमें जो आना था वो आ गया, जो उसमें निश्चित होना था, जो बोया जाना था, वो बोया जा चुका। अब उसमें वही रहता है। अब आप ज़्यादा शक्ति करते हो
अब आप उसमें कुछ और परिवर्तन करना चाहते हो, शक्ति लगाते हो उसके लिए, तो फिर वो बिखरने लगता है, टूटने लगता है। इसलिए आज का समय ऐसा हुआ कि आज बच्चों को नहीं, संतानों को नहीं, बल्कि माँ बाप को भयभीत होना पड़ता है अपनी संतानों से, अपने बच्चों से। आज का समय हमने ऐसा बना लिया क्योंकि हमने अपने समय की मर्यादा का पालन नहीं किया, तो समय हमारे लिए घातक बन गया। कहाँ बच्चों को हमसे डरना चाहिए था, कहाँ संतानों को हमसे प्रभावित होना चाहिए था, और कहाँ हम उनसे प्रभावित हो रहे हैं, कहाँ हम उनसे भयभीत हो रहे हैं। कई लोग तो सोचते रहते हैं कि हम समय का सदुपयोग कैसे कर पाएं, पता होते हुए भी नहीं कर पाते। समय की बहुत ऊंची मर्यादाएं हैं, ध्यान रखना। जीव को चाहिए कि वो अपने जीवन को समझे, मनुष्य जीवन को समझे, मनुष्य के धर्म को समझे, और उस धर्म के अनुसार उस समय को समझे और उस समय की मर्यादा का पालन करे। जो सही ढंग से समय की मर्यादा का पालन करते हैं, सच मानना, समय उनका इतना ऊंचा सम्मान करा देता है जो कभी वो जीवन में सोच भी नहीं सकते। जो समय की मर्यादा का पालन करने वाले हैं, समय एक दिन उन्हें इतनी ऊंची स्थिति में पहुंचा देता है, इतने ऊंचे लक्ष्य पर बिठा देता है कि जिसके विषय में उन्होंने कभी विचार तक न किया होगा। पर उसके लिए जीव को आलस्य त्याग कर समय पर उसकी मर्यादा का पालन करना पड़ता है। किस समय उठें, कौन सा समय है जगने का, क्या कभी विचार किया इस विषय में? क्या कभी सोचा किसी परिवार ने? क्या कभी माता पिता सोचते हैं कि हमारे बच्चे किस समय उठ रहे हैं, हमारे बालकों को, हमारे संतानों को किस समय जगना चाहिए? क्या आपने कभी विचार किया इस विषय में कि कौन सा वो समय है उपयोगी, जो सद्ग्रंथों ने, पुराणों ने जिसके विषय में बार बार कहा कि ये समय सबसे उचित है, ये समय सबसे उत्तम है आपके जगने के लिए, आपके उठने के लिए? क्या कभी सोचा इस विषय में आपने कौन सा वो समय है? कुछ चीज़ें तो हम कर सकते हैं, परंतु उसके बावजूद भी हम उन्हें नहीं करते, हम उनसे बहुत दूर रहते हैं। वो ब्रह्म मुहूर्त का समय जो सूर्य उदय होने से लगभग 1 घंटे पहले तक रहता है, जो उसका पूरा एक वातावरण बना रहता है, हम निरंतर प्रयास करते हैं, सद्ग्रंथ निरंतर प्रयास करते हैं कि जीव को समय पर जगना चाहिए। निश्चित ही वो सूर्य उदय से पहले जग जाए। वो ब्रह्म मुहूर्त जो आपके लिए, वो समय आपके लिए लेकर के जो उपहार खड़ा हुआ है, आप उसे ले लो, अन्यथा वो छूट जाएगा आपसे, आप वंचित रह जाओगे उससे, वो नहीं मिल पाएगा तुम्हें। किस समय उठें, कौन सा सही समय है जगने का, किस समय भोजन करें, खाने का समय, सही समय क्या है, किस समय खाना चाहिए, विचार चलता रहता है। कभी सोचो इस विषय में। हमारा जीवन इतना प्रभावित हो रहा है, कारण क्योंकि हम समय की मर्यादा को भूल गए। हमें नहीं पता हमें किस समय जगना है, हमें नहीं पता हमें किस समय भोजन करना है, हमें नहीं पता हमें रात्रि में किस समय शयन करना है, हमें किस समय सोना है। अब सोचिए, ना उठने का पता रहा, ना भोजन करने का पता रहा, ना सोने का पता रहा। जब ये स्थितियां हमारे जीवन में होंगी, फिर हम समय को दोष देते हैं, फिर हम समय की गलतियां निकालते हैं, जबकि हमारा ध्यान कभी इस विषय पर गया ही नहीं। इन चीज़ों के बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं। थोड़ा सा विचार कीजिए, कभी थोड़ा सा चिंतन कीजिए इस विषय पर
कि समय की उपयोगिता हमारे जीवन में क्या है। समय का जिसने सम्मान किया है, समय का जिसने बड़े आदर से पालन किया है, समय ने भी उसका उतना ही ऊंचा सम्मान किया है। समय ने भी उसको वैसे ही सम्मानित करा दिया है। समय आपके जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आप समय का सम्मान करिए, बस समय अपने आप आपका सम्मान कराएगा, आपको पूजित कराएगा, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करेगा। ये समय की जिम्मेदारी है। आप केवल समय का पालन कर लीजिए बस। किस अवस्था में आपको क्या करना चाहिए। आप अभी छोटे हैं, आपका बालपन का समय चल रहा है, तो आपको बालपन के समय में क्या क्या करना चाहिए। आपका युवावस्था का समय है, युवावस्था के समय में आपको क्या करना चाहिए। आपका वृद्धावस्था का समय चल पड़ा है, अब आपको क्या करना चाहिए। बस इन छोटी छोटी बातों का विचार कर लें आप, क्योंकि ये समय जो आप दे रहे हैं, जहां भी जिस स्थान पर भी, ये निश्चित है कि एक दिन इस समय का हिसाब आपको देना पड़ेगा। जैसे आप धन का हिसाब करते हो ना घर में बैठ के, कितना धन आज कहाँ खर्च किया, कितने पैसे कहाँ खर्च किए, कितने पैसों का सामान आया, कितने किसी व्यक्ति को दिए। कभी कभी विचार करते हो बैठ करके। जो व्यापारी लोग हैं, दुकानदार हैं, वो हिसाब बनाते हैं आज कितना माल बिका है, कितना पैसा हम आया, कितना हमें देना है, पूरा हिसाब करते हैं बैठ करके। पर कभी सोचो, कभी समय का हिसाब किया कि जो समय हमारे पास है, इसमें से हमने कितना समय किसे दिया। क्या हमारा पूरा समय ऐसे ही चला गया क्या, या हमने इसका कोई सदुपयोग भी किया है। कभी चिंतन करना इसके विषय में कि समय ऐसे व्यर्थ तो नहीं जा रहा, ये पूरा समय हमने ऐसे ही तो नहीं गवा दिया बिना मतलब की, अकारण ही तो नहीं चला गया। ये प्रभु ने बड़ी कृपा करके मनुष्य का जीवन दिया और उसमें हमें बहुत अच्छा सा समय प्रदान किया है। कभी सोच ना बैठ करके कि ये हमने कहाँ दिया है। एक दिन का हिसाब करने में व्यक्ति को चिंता होने लगती है, भय होने लगता है। सोचो कितने लंबे काल से आप यहाँ हैं, कितने लंबे समय से यहाँ हैं। एक साथ पूरे समय का हिसाब आपको देना पड़ेगा। इतने समय तक संसार में रहे, कहाँ कहाँ दिया समय आपने। प्रभु आपसे पूछेंगे, ये समय मैंने तुम्हें दिया था, तुमने इसका कहाँ कहाँ उपयोग किया, तुम किस किस को दे करके आए ये समय। इसलिए समय बड़ा धन है, बड़ा महत्वपूर्ण है। ये समय का प्रबंधन जीवन में होना चाहिए। और सोचिए कि हमारे पास बहुत धन है, संपत्ति है, तो उसका प्रबंधन कैसे करें, उसका व्यय कहाँ करें, उसका सदव्यय कैसे होगा। इसके लिए तो बहुत कंपनियां लगी हैं, फाइनेंस कंपनियां हैं और हैं, वो सब आपको बता देंगे कि आपको अपना धन कहाँ लगाना है, कहाँ खर्च करना है, कैसे आप खर्च करें, किस ढंग से करें, वो सब आपको बताएंगे। पर समय आपको कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, किस ढंग से लगाना है, ये आपको कोई कंपनी नहीं बता सकती। ये केवल आपको सद्ग्रंथों की छत्र छाया में बैठकर मिल सकता है। ये आपको ग्रंथों की छाया में मिलेगा कि हम कितना समय कहाँ दें, कहाँ लगाएं अपना समय। समय का प्रबंधन जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, इसे करना चाहिए। एक बार एक माता पिता एक संत महात्मा जी की कथा में, उनके सत्संग में बैठे हुए थे। बड़े ऊंचे संत थे महाराज। वेदांत की चर्चा चल रही थी, सत्ज्ञान की चर्चा चल रही थी,
और समय पर भी उन्होंने उस दिन प्रकाश डाला कि महाराज, कभी कभी लोगों को पता ही नहीं होता कि हमने अपना समय कहां बिता दिया, हमें अपना समय कहां देना चाहिए था और कहां दे दिया हमने सारा समय, और बाद में वो माथा पकड़ करके पछताते रहते हैं। लेकिन सोचिए, धन चला गया तो आ जाएगा, संपत्ति चली गई आ जाएगी, मान सम्मान चला गया आ जाएगा, पर समय चला गया नहीं आ सकता, निश्चित। इसलिए कितनी सावधानी से इसे बरतना चाहिए, कितनी सावधानी से इसका सदुपयोग करना चाहिए, ये सोचिए। कभी सब चीज जाकर के आ सकती है, और जो जाकर के आ सकती है उसके लिए हम बहुत सावधानी रखते हैं, और जो जाकर के कभी आता नहीं है उसके लिए सोचिए, उसके लिए क्या सावधानी हम करते हैं। माता पिता बैठ करके इस प्रकार इस प्रवचन को सुन रहे थे और उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही थी। मन दुखित था अंदर से, क्योंकि समय तो बहुत बीत चुका था। अब तो वृद्ध अवस्था का समय आ चुका था उनके जीवन में, धीरे से वृद्ध अवस्था आ गई, समय जो था चला गया। लेकिन आज कहीं सत्संग की चर्चा में बैठे थे, आज कहीं सद्ग्रंथों के छाया में बैठे थे, आज किसी के प्रवचन में बैठे थे। इतना जीवन चला गया, आज वृद्ध अवस्था में बैठे तो आज पश्चाताप हो रहा था कि हमारा समय कहां चला गया पीछे, अब हम पीछे लौट कर नहीं जा सकते। दुखित हो रहे थे, नेत्रों से आंसू बह रहे थे। सत्संग पूरा हो जाने के बाद संगत चली गई अपने अपने स्थान पर वो दोनों माता पिता वहीं बैठे रहे और महाराज जी से मिलने के लिए उनके कक्ष में पहुंचे। जाकर के उनके चरणों में प्रणाम किया। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है, पवित्र होता है, बड़ा आदर किया उनका, आसन दे करके बिठाया। बहुत करुण भाव से उन्होंने महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, महाराज जी एक बात कहनी थी, हमें इसका उत्तर नहीं मिला। महाराज जी ने कहा कहो। उन्होंने कहा हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। हमने अपने बच्चों के लिए बहुत किया, जितनी भी उनकी आवश्यकताएं थी हमने सारी पूरी की, कुछ नहीं छोड़ा, कोई कमी उनके जीवन में नहीं आने दी। हम आपको सच बताएं तो हमने अपना समय केवल अपने बच्चों पर दिया, हमने अपना समय कहीं नहीं दिया। हम अपना पूरा समय अपने बच्चों पर लगाए, पूरा समय उन्हीं पर लगाया हमने कोई तीर्थ यात्रा नहीं की कि हमारे बच्चों के समय में कोई कमी ना आ जाए, हम उन्हें समय देने में कमी ना कर दें। हमने कोई तीर्थ यात्रा नहीं की। हमने कभी जाकर के सद्ग्रंथों को, सत्संग को, कथाओं को नहीं श्रवण किया। यहां तक कि हम तो कभी अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों से भी मिलने न जा सके। हम तो उनके किसी विशेष उत्सव, उनके विशेष कार्यक्रमों में भी उपस्थित न हो सके, हम कहीं न जा सके। हमने अपना पूरा समय और पूरा धन अपने बच्चों पर लगाते रहे, उन्हें योग्य बनाने में, उन्हें सफल बनाने में हम अपना पूरा जीवन लगाते रहे। पर सच मानिए आज हम बहुत दुखी हैं, क्योंकि आज वो हमारी ओर देखते नहीं हैं, आज वो हमारी ओर ध्यान नहीं देते, आज वो हमें पूछते नहीं हैं। जब महात्मा से उन्होंने ये बात कही तो सत्य मानिए महात्मा जी ने केवल एक छोटा सा शब्द कहा उन्हें, बड़ा गहरा शब्द था, सोचने पर मजबूर कर देता है कि संत महात्मा जी ने कहा क्या। एक छोटी सी बात कही कि
सही तो किया उन्होंने, सही तो कर रहे हैं वो। एक संत के मुख से ये शब्द जब निकल रहा था, इसका कारण जानते हो आप? उन्होंने कहा वो सही तो कर रहे हैं, जो आपने उन्हें सिखाया, जो आपने उनके साथ किया, अब वो भी तो वही तो कर रहे हैं। जो उन्होंने तुमसे सीखा वही वो कर रहे हैं। अब किस बात की अपेक्षा करते हैं उनसे? क्योंकि आप अपना समय लगाने में सफल नहीं हो पाए। आपको ज्ञात नहीं था कितना समय कहां देना है, किसे देना है। आपने अपना पूरा समय अपने बच्चों को दे दिया, तो अब उनके भी बच्चे हुए हैं आगे। उन्होंने आपसे सीखा कि पूरा समय बच्चों को दिया जाता है, पूरा समय अपनी संतानों को दिया जाता है, इसलिए आज वो अपना पूरा समय अपनी संतानों को दे रहे हैं। आपको भूल गए। क्यों? क्योंकि कभी बच्चों के सामने आपने अपने समय को माता पिता को नहीं दिया। जब आपने उनके सामने कभी अपना समय माता पिता को दिया नहीं, तो बच्चों को तो यही पता है कि संतान होने के बाद सारा समय संतान को दिया जाता है, माता पिता को नहीं दिया जाता, कुटुंब को, परिवार को नहीं दिया जाता, रिश्तेदारों को, मित्रों को नहीं दिया जाता, भगवान को नहीं दिया जाता, सत्संग को नहीं दिया जाता, तीर्थों को नहीं दिया जाता, केवल बच्चों को दिया जाता है। इसलिए आज वो जो तुमसे सीखा उन्होंने वही कर रहे हैं। आज वो भी अपना पूरा समय अपने बच्चों पर दे रहे हैं, इसलिए तुम्हें देख नहीं पाते, तुम्हारा ध्यान उन्हें नहीं आता। और सच मानना, वो फूट फूट कर रोने लगे चरणों में गिर करके कि वास्तविकता में हम अपने समय का सदुपयोग न कर पाए। लोगों को पता नहीं है अपना पूरा समय कहां लगा देते हैं, और समय का ऐसा रूप कई बार सामने आता है कि व्यक्ति पश्चाताप करता है। इसलिए आप ये ना सोचें कि हम अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, हम अपने बच्चों की बहुत आवश्यकता पूर्ति करते हैं, हम उनको बहुत कुछ देते हैं, उनकी इच्छा पूर्ति करते रहते हैं, तो वो भी हमें देंगे। नहीं, ये सत्य नहीं है। तुम उन्हें दे रहे हो, वो अपने बच्चों को देंगे। तुम जैसे उनका पालन कर रहे हो, वो वैसे अपने बच्चों का पालन करेंगे। तुम अपने बच्चों से कुछ लेना चाहते हो, तो अपने बच्चों के सामने अपने माता पिता को कुछ देना सीखो। अपने संतानों के सामने अपने माता पिता का भी वैसा सम्मान, वैसी उनके मन की प्रसन्नता के लिए, वैसी उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ करना सीखो। थोड़ी देर उनके चरणों में बैठना सीखो, थोड़ी देर उनका हाल पूछना सीखो। जब तुम ये करोगे तब वो भी करेंगे ऐसा। और अगर तुम चाहते हो कि हम केवल बच्चों का करें और फिर बच्चे उसके बदले में हमारा करें, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये सत्य नहीं है। जहां आप अपना समय लगा रहे हो, इसका विचार करके लगाना। जीव कई बार इस समय से बहुत प्रभावित होता रहता है। ये उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण अंग है। बहुत सोचकर लगाएं समय को। बाद में अगर समय का सदुपयोग न हो पाता है तो केवल व्यक्ति पश्चाताप करता है, केवल रोता है, दुखित होता है। आज ये माता पिता केवल दुखित होते रहे और आज से इन्होंने अपना समय भगवान के चरणों में अर्पित करना शुरू किया। आज से इन्होंने अपना समय प्रभु को देना शुरू किया। और सोचिए, जब आप अपना समय प्रभु को देंगे तो प्रभु इतने कृपालु जरूर हैं कि आप उन्हें समय देते हो तो वो तुम्हें भी समय जरूर देंगे। सोचिए, कभी कहने लायक तो बनो कि प्रभु, मैंने अपने जीवन का इतना समय आपके चरणों में अर्पित किया है, मैंने अपने जीवन का इतना समय आपको दिया है। कभी ऐसे कहने लायक तो बनो। कभी आपके मन में ये भाव तो आए कि हाँ, मैंने भी प्रभु के चरणों में अपना समय दिया है, मैंने भी निवेदित किया है कुछ समय उनके चरणों में। कहीं ऐसा ना हो जब समय के विषय में पूछा जाए कि कहाँ समय लगा करके आए, तो ऐसा ना हो कि उसमें प्रभु के लिए निकाला गया कोई समय आपके पूरी समय की लिस्ट में हो ही ना।
आपके पास भगवान के निमित्त देने वाला समय वो हो ही ना, फिर आप केवल पश्चाताप कर सकते हैं, दुखित हो सकते हैं, चिंतित हो सकते हैं, लेकिन वो समय आपके पास लौट कर नहीं आ सकता। आप सब प्रकार से अपनी बारंबार उस विषय को सोच सकते हैं, वो निकल गया तो बाद में हाथ में आने वाला नहीं। इसलिए सोचकर, समझकर, विचार कर समय को दीजिए। समय का सदुपयोग अपने जीवन में बहुत विचार कर कीजिए, बहुत सोच समझ कर कीजिए कि समय ऐसा भी आएगा जो कभी तुझको रुलाएगा। भयभीत हो जाते हैं कई बार लोग समय के विषय को सुन करके, और वो सत्य है, बदलता नहीं है। आप सोचिए, जब कभी सत्य मृत्यु की चर्चा की जाती है तो व्यक्ति भयभीत होता है, डरता है, उसका नाम लेना नहीं चाहता, और वो अपने समय पर ही आती है, न समय से पहले आएगी न समय के बाद आएगी। कि समय ऐसा भी आएगा जो कभी तुझको रुलाएगा, और समय ऐसा भी आएगा जो कभी तुझको हंसाएगा, और समय कभी ऐसा भी आएगा जो वो तुझको हंसाएगा, और समय पल पल जो आएगा वो कुछ ना कुछ सिखाएगा। समय पल पल जो आएगा वो कुछ ना कुछ सिखाएगा। समय को जान लेगा जो वही आनंद पाएगा। समय को जान लेगा जो वही आनंद पाएगा। समय को जो समझ लेगा, समय की मर्यादा का जो पालन करेगा, समय की निश्चित स्थिति को जो जान लेगा, वही जीवन में आनंद पाएगा, वही जीवन में सुख पा सकता है। अन्यथा समय अनेक प्रकार से जीव को दुखित करता रहता है। समय का सदुपयोग अपने जीवन में कीजिए। एक बार ये हाथ से निकल गया, वापस आने वाला नहीं है। और कई बार तो ऐसा होता है कि समय निकल जाता है, फिर बाद में होश आता है, फिर बाद में व्यक्ति को होश आने लगता है। होश आता है बशर को उम्र ढल जाने के बाद। समय जब निकल गया, उम्र जब निकल गई, तब उसको ज्ञात होता है। तब उसको पता चलता है कि वो जो समय मैंने गवा दिया वो कितना महत्वपूर्ण था मेरे लिए। उस समय में मैं क्या कर सकता था। अब वो चला गया, अब वो निकल गया, अब केवल पश्चाताप करो बैठकर, अब कुछ नहीं हो सकता। सोचिए, इस समय की मर्यादा को सोचिए। ये एक बार आता है, बार बार नहीं आता। एक बार आएगा, निकल जाएगा। इसलिए इसका सम्मान कीजिए, इस समय की मर्यादा का पालन कीजिए, और अपने समय में से समय निकालकर भगवान के चरणों में कुछ अर्पित कीजिए। कुछ समय भगवान को दीजिए, सद्ग्रंथों को दीजिए, भगवान के चरणों में समय निवेदित कीजिए, तो आपका मन भी संतुष्ट हो सके कि हाँ, मैंने अपने जीवन का कुछ समय भगवान के चरणों में निवेदित किया हुआ है। और सच मानिए, युगों के प्रभाव से समय बदलता रहता है। समय बदलता रहता है, समय की स्थिति बदलती रहती है। एक बहुत अच्छा सा भाव मैं आपको बताता हूँ कि समय का अपना स्वभाव होता है, समय की अपनी मर्यादा होती है। जब सतयुग होता है तो उस समय की स्थिति आप समझिए। सतयुग में लोग कहते हैं महाराज
ना तेरा ना मेरा ये जीवन रैन बसेरा। उस समय का ऐसा प्रभाव है, उस समय का ऐसा आभामंडल है कि वहाँ पर जीव के मन में भाव आता है कि ना तेरा ना मेरा ये जीवन रैन बसेरा। और सोचिए जब सतयुग जाकर के त्रेता युग आता है, जिसमें भगवान राम का युग हम कहते हैं, उस त्रेता में समय का ऐसा भाव होता है कि जो तेरा है वो तेरा है और जो मेरा है वो भी तेरा है। ऐसा भाव उस समय पर, उस त्रेता युग में ऐसा भाव रहता है समय के अनुसार जीव का। जो तेरा है वो तेरा है ही, जो मेरा है वो भी तेरा ही है, ऐसा सज्जन लोग समझते हैं। और सोचिए जब द्वापर आ जाता है, द्वापर में और स्थितियां बदल जाती हैं। द्वापर के समय का ऐसा प्रभाव होता है कि उस समय जीव कहता है कि ये तेरा है और ये मेरा है। तेरा मेरा द्वापर में हो जाता है। और कलयुग का तो उससे भी भयानक समय होता है महाराज। कलयुग में तो स्थिति और बदल जाती है, क्योंकि वहाँ महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि वहाँ उस समय का ऐसा प्रभाव होता है कि जो मेरा है वो तो मेरा है ही, और जो तेरा है वो भी मेरा ही है, वो दूसरे का भी लेना चाहता है। ये ऐसे इस कलयुग के समय का प्रभाव है। और इस कलयुग के प्रभाव से, इस समय के प्रभाव से केवल वही बच सकते हैं जो भगवान के नामों का संकीर्तन करने वाले हैं, जो भगवान के नाम रूपी गंगा में गोता लगाने वाले हैं। वही इस कलयुग के कुप्रभाव से बच सकते हैं, इसके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। अन्यथा ये सबको अपनी चपेट में लेता है और अनेक प्रकार से जीव को समाज में कलंकित कराने का काम करता है। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करिए, अन्यथा पश्चाताप करते रहोगे, बाद में विचार करते रहोगे, फिर बाद में सोचते रहोगे कि अब तो समय निकल गया, अब क्या करें। आइए छोटा सा भाव इसी पे जान लेते हैं कि होश आता है बशर को उम्र ढल जाने के बाद। जब समय निकल जाता है तब उसको होश आता है, ज्ञान आता है। होश आता है बशर को, होश आता है बशर को उम्र ढल जाने के बाद। होश आता है बशर को उम्र ढल जाने के बाद। वक्त की कीमत समझता वक्त के जाने के बाद। वक्त की कीमत समझता वक्त के जाने के बाद। वक्त की कीमत समझता वक्त के जाने के बाद। वक्त की कीमत समझता वक्त के जाने के बाद। जब बदलने का समय था तब तो तू बदला नहीं। जब बदलने का समय था तब तो तू बदला नहीं। अब जो बदला क्या हुआ, सब कुछ बदल जाने के बाद। अब जो बदला क्या हुआ, सब कुछ बदल जाने के बाद। होश आता है बस
बसर को उम्र ढल जाने के बाद होश आता है बसर को उम्र ढल जाने के बाद। क्यों खड़ा अफसोस करके कल की बातों पे जना, क्यों खड़ा अफसोस करके कल की बातों पे जना, लौट कर आता नहीं है तीर चल जाने के बाद, लौट कर आता नहीं है तीर चल जाने के बाद, होश आता है बसर को उम्र ढल जाने के बाद, होश आता है बसर को उम्र ढल जाने के बाद। आज तो बेमोल तुझको दे रहे हैं दाद सब, आज तो बेमोल तुझको दे रहे हैं दाद सब, लोग जाने क्या कहेंगे कल तेरे जाने के बाद, लोग जाने क्या कहेंगे कल तेरे जाने के बाद, होश आता है बसर को उम्र ढल जाने के बाद, होश आता है बसर को उम्र ढल जाने के बाद। वक्त की कीमत समझता वक्त के जाने के बाद, होश आता है बसर को उम्र ढल जाने के बाद, उम्र ढल जाने के बाद, उम्र ढल जाने के बाद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और इस प्रकार फिर वो बाद में पश्चाताप करता रहता है, समय निकल जाता है, उम्र निकल जाती है, फिर अपने समय के विषय में सोचता रहता है, पर वो समय चला गया। और इसीलिए अक्सर होता है कि बड़े बुजुर्ग लोग, अनुभवी लोग छोटों को ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, सद्ग्रंथ उनको शिक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि वो उस समय से निकल चुके हैं, गुजर चुके हैं, उन्होंने उस समय का प्रभाव देखा है, इसलिए आज उनके समय को संभालना चाहते हैं, उन बच्चों के समय को संभालना चाहते हैं, उनके जीवन में प्रकाश भरना चाहते हैं। इसलिए कभी कभी उन अनुभवी बुजुर्गों की सानिध्य में बैठना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि अनुभव एक दिन का भी बड़ा होता है और बहुत कुछ सिखाता है। समय भी समय पर ही आता है, ध्यान रखना। समय से पहले नहीं आता। बहुत सारे लोग आतुर हो जाते हैं, बड़ी जल्दी रहती है कि हम इस काम में लगे हैं, ये पूरा नहीं हो रहा है, इसका फल नहीं मिल रहा है। समय भी समय पर ही आता है, अच्छा या बुरा समय अपने निश्चित समय पर आता है। वो हमारे आपके कहने से या बदलने से नहीं बदलता।
महाभारत के प्रसंग में पांडवों को जिस समय 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला हुआ था, उस वनवास के मध्य में बहुत कुछ कष्ट भोगना पड़ा पांडवों को। कुटिया बना करके रहना, कहाँ कहाँ से लकड़ियाँ बीनना, इकट्ठी करना, कैसे कैसे जंगलों में रह करके भोजन की व्यवस्था करना बहुत सरल नहीं था। बड़ा महान कष्ट भोगना पड़ रहा था। वो समय उनके लिए अनुकूल नहीं था, बड़ा प्रतिकूल समय था, बहुत कष्ट देने वाला समय था। परंतु एक विश्वास, एक आशा, एक उम्मीद की किरण व्यक्ति को कैसे भी इस समय से निकाल सकती है, और वो धीरे से उस समय से निकल जाता है। एक दिन युधिष्ठिर भगवान का पूजन कर रहे थे। वो नित्य प्रति भगवान का पूजन करते थे, अपनी संध्या वंदन करते थे। तो जिस समय वो पूजा में बैठे थे, ध्यानस्थ थे, ध्यान में बैठे थे, बहुत समय के बाद भगवान का पूजन ध्यान करने के बाद उठे तो द्रौपदी ने उनसे पूछ लिया कि आप ये पूजा किस लिए करते हो, किसकी पूजा करते हो, भगवान की किस लिए पूजा करते हो, जब वो प्रभु आपकी सुनते नहीं हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी पूजा से भगवान आपकी सुनते हैं तो आप उनसे क्यों नहीं कहते कि हमें जो कष्ट हो रहा है, ये परेशानी हो रही है, ये जो जंगलों में वनवास के समय में हमें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो वैसे क्यों नहीं नष्ट कर देते, वैसे मिटा क्यों नहीं देते, वो हमारे जीवन में सुख क्यों नहीं भर देते। महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी की बात को सुनकर के कुछ मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि देखो, भगवान का ये नाम, उनका स्मरण इस प्रतिकूल समय में भी जब मैं बैठ कर के लेता हूँ तब मेरे हृदय में आनंद भर देता है, सुख भर देता है। और मैं भगवान का पूजन इसलिए नहीं करता कि मैं उनसे कुछ मांगना चाहता हूँ, मैं तो इसलिए भी करता हूँ कि मुझे उनका पूजन करने से, मुझे उनका ध्यान करने से, मुझे उनका स्मरण करने से एक आनंद की अनुभूति होती है, मुझे अंदर से अच्छा लगता है, इसलिए भी मैं करता हूं। और रही बात सुख और दुख की, अनुकूल और प्रतिकूल समय की, ये समय पर ही बदलेगा। भगवान भी अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए उनके अच्छे समय की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि अच्छा और बुरा दोनों ही समय हमने ही कमाए हैं, इनका दोषी कोई दूसरा नहीं है। ये जो भी समय हमारे जीवन में आता है ये हमारी कमाई है, ये हमने कमा रखा है। और भगवान प्रतीक्षा करते हैं कि अब इसके पुण्यों का समय चलेगा, अब इसके जीवन में एक अच्छा समय चलेगा, तब मैं इसको फल प्रदान करूंगा। तो अच्छा समय भी समय पर ही आता है और बुरा समय भी समय पर ही आता है। इसलिए कभी कभी अपने अच्छे समय में कुछ ऐसे काम मत कर लेना जो दूसरों का दिल दुखाएं, जो दूसरों को कष्ट दें। उस अच्छे समय में कभी किसी का उपहास मत उड़ाना, उस अच्छे समय में कभी किसी को परेशान मत करना, दुखी मत करना, क्योंकि आज तो तुम्हारा अच्छा चल रहा है पर कल की कोई गारंटी नहीं है। आज तो तुम दूसरों को देख करके हंस रहे हो, पर कहीं ऐसा ना हो कि कल ये समय जो दूसरों पर आज हंसने का काम तुम कर रहे हो, ये समय कल दूसरे रूप में आ जाए, ये कल समय तुम्हारे ऊपर हंसने लगे। इसलिए समय को बड़ी चीज समझ करके उसका सम्मान कीजिए। ये काल है, ये रुकता नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा समय कटता नहीं है महाराज। कैसे काटें? समय कटता नहीं है, समय काटना बड़ा मुश्किल हो गया। और कई बार तो ऐसे शब्द आते हैं कि पूछो भाई और सब कैसा चल रहा है, क्या सब चल रहा है, तो वो बोलते हैं हम समय काट रहे हैं जी। वो महाराज हम तो समय काट रहे हैं।
और समय तो इतना धारदार है कि समय तो अच्छे अच्छों को काट देता है, और हम कभी कभी समय को ही काट रहे हैं। एक वो हैं जिन्हें समय का पता भी नहीं चलता, कब दिन होता है, कब रात्रि हो जाती है, कब पुणे से प्रातःकाल हो जाती है, कैसे समय निकल रहा है, गुजर रहा है, पता भी नहीं चलता। और एक वो हैं जो कहते हैं हम समय काट रहे हैं, उनका कट नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जीवन में समय का सदुपयोग उन्होंने नहीं किया। जो जीवन में समय का सदुपयोग करना जानता है उसे कभी समय से दुखित होना नहीं पड़ता, क्योंकि समय पग पग पर उसे सम्मानित करता रहता है। जैसे तुमने समय का सम्मान किया है, वैसे समय तुम्हारा सम्मान पग पग पर करता रहता है। स्थान स्थान पर तुम्हारा सम्मान समय कराता रहता है। समय बड़ी उपलब्धि है, और ये कभी व्यर्थ ना चला जाए हमारे हाथ से, कभी बेकार न निकल जाए, इसका निश्चित ध्यान रखना चाहिए। सचेत होकर के अपने समय के लिए हम तैयार बैठे रहें कि मेरा एक पल भी व्यर्थ ना चला जाए। बहुत कुछ सद्ग्रंथों से हमें प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। इन ग्रंथों की कृपा ही है जो हमारे जीवन का जो काल है, समय है, उसका ये सही दिशा निर्देशन करते हैं। कहाँ लगाएं अपने समय को, कितना किसे दें, ताकि हमारे जीवन का कल्याण हो सके। एक बार समुद्र ने नदी से प्रश्न किया। समुद्र नदी से कहना चाहता है कि नदी, तू कभी कभी अपने बहाव में, क्योंकि नदी जिस समय बाढ़ के रूप में बोलती है तो उस समय बड़े बड़े वृक्षों को, बड़े बड़े नुकीले पत्थरों को तोड़ करके समुद्र में ले जाती है। केवल जल नहीं जाता, उसके साथ में बहुत सारी चीजें बहकर नदी के साथ समुद्र में पहुंच जाती है। और समुद्र उससे पूछना चाहता है कि नदी, तुम ये बड़े बड़े कठोर वृक्षों को लेकर के यहां आती हो, कठोर पत्थरों को लेकर चली आती हो, परंतु तुम कभी कोमल घास को, उन लताओं को, उन्हें क्यों नहीं लाती? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आती? तो नदी बहुत अच्छा उत्तर देती है समुद्र को कि महाराज, वो जो कोमल घास है वो समय के अनुसार झुक जाती है। वो अनुकूल और प्रतिकूल समय देखती है, परंतु ये जो कठोर वृक्ष हैं ये कभी समय की मर्यादा को नहीं समझते। ये कठोर होकर के खड़े रहते हैं, और जब प्रतिकूल समय होता है बाहर, वो प्रतिकूल समय इनकी कठोरता को तोड़ देता है और ये टूट करके गिर जाते हैं, बह करके यहाँ तक पहुँच जाते हैं। और वो जो नन्ही नन्ही घास है, कोमल लताएं हैं, वो समय की स्थिति को देख करके झुक जाती हैं, इसलिए वो हमेशा सुरक्षित बनी रहती हैं। वो समय का सम्मान करती हैं, इसलिए वो सुरक्षित बनी रहती। इसलिए नानक जी कहते हैं कि नानक नन्हे होए रहो जैसी नन्ही दूब, बड़े बड़े बह जाते हैं दूब खूब की खूब। बड़े बड़े बह जाते हैं और वो कोमल घास, वो लताएं, वो खूब रहती हैं, क्योंकि उन्होंने समय का सम्मान करती हैं, समय की मर्यादा का पालन कर लेती हैं। इसलिए जीव को चाहिए कि उसके जीवन में समय के अनुसार लचीलापन आना चाहिए, लचीलापन उसके जीवन में होना चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं समय एक जैसा कभी भी रहता नहीं है। समय हमेशा बदल रहा है, समय हमेशा परिवर्तनशील है, नित्य बदल रहा है।
कभी अच्छा है, कभी बुरा है, कभी मनोनुकूल है, कभी मन के प्रतिकूल है, कभी धूप है, कभी छाया है, कभी दिन है, कभी रात्रि है, कभी प्रातः काल की बेला है, कभी संध्या काल की बेला है। समय बदल रहा है, समय परिवर्तनशील रहेगा, बदलता रहेगा। उसके अनुसार हमें वैसा बनना पड़ेगा, हमें वैसा लचीला बनना पड़ेगा कि समय हमें जब जहां जैसे ढाले हम वैसे ढल जाएं, समय के अनुसार ढलते चले जाएं, समय की मर्यादा का पालन कर लें, जहां झुकना है वहां झुक जाएं, जहां सीधा होना है, जहां कठोर होना है वहां कठोर हो जाएं। समय के साथ बहे। और जो लोग समय के साथ बहते हैं, सच मानना, उन्हें कभी समय प्रभावित नहीं करता, उन्हें समय कभी कष्ट नहीं पहुंचाता, क्योंकि वो समय के साथ बदल जाते हैं, वो समय के साथ चलते रहते हैं। वो वैसा परिवर्तन उनके जीवन में समय के अनुसार आता रहता है और वो इसलिए सुखी रहते हैं। मौसम एक जैसा नहीं रहता, निरंतर बदलता है। कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी बरसात है, एक जैसा समय नहीं है। निरंतर समय परिवर्तनशील है, समय बदलता रहता है और उसी के अनुसार हम अपने आप को भी हमें अपने आप को भी बदलते रहना चाहिए। हम सारे मौसम में एक जैसे बने रहेंगे तो सोचो काम चल सकता है? प्रत्येक समय में हम एक जैसे रहेंगे तो हो सकता है? नहीं हो सकता। सर्दी में हमें अपने आप को वैसा ही व्यवस्थित सुरक्षित करना पड़ता है, गर्मी में वैसा ही रहना पड़ता है, बरसात में हम वैसी ही अपनी सुरक्षा करते हैं। समय निरंतर बदल रहा है, इस समय का पालन कीजिए, इस समय का सम्मान कीजिए। समय आपके जीवन में प्रकाश करने का काम करता है। जो आज जीवन में दिखाई दे रहा है ये आज के समय में है, कल होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। तो यदि आज आपके पास सम्मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, समय के अनुसार यदि ये सारी व्यवस्थाएं आज आपके पास हैं, तो आपको आज उस समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि कल का नहीं पता कि कल ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी कि नहीं होंगी। कल की कोई गारंटी नहीं है कि कल ये सारी चीज़ें आपके पास उपस्थित होंगी कि नहीं होंगी। कल की कोई गारंटी नहीं है। केवल आज का जो समय आपके अनुकूल है, वही समय आपको जो आनंद पहुंचा रहा है, उस समय का सदुपयोग कीजिए। उस समय का सम्मान कीजिए, वो आपका कल्याण करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि समय गुजर जाए और बाद में पश्चाताप करना पड़े, बाद में आप सोचते रह जाएं, ये जो ताकत है, ये जो बल है, ये जो शक्ति है, ये जो सब प्रकार का चारों ओर से आप अपना अनुकूलता देख रहे हैं, ये सब समय का प्रभाव है और ये हमेशा एक जैसा रहने वाला नहीं है। इसलिए शास्त्र की छोटी सी सूक्ति आती है सदग्रंथों में कि पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलों ने लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन भी वही था, बाण भी वही थे, रथ भी वही था, पर आज समय वो नहीं था। आज समय बदल गया था। जैसा समय भगवान श्री कृष्ण की छत्र छाया में उसका चल रहा था, आज वो वैसी छत्र छाया नहीं थी। इसलिए आज समय परिवर्तित हो चुका था, आज बदल चुका था समय। आज पहले वाली बात समय में नहीं थी। इसलिए समय पर ही ये सारी व्यवस्थाएं बनती हैं। जरूरी नहीं कि आप जो करना चाह रहे हैं उसके अनुकूल वो समय हो।
समय अनुकूल होता है तो ही भूमि में बोया हुआ बीज उपजता है, जन्म पाता है। समय अनुकूल ना हो तो उस बीज को भूमि अपने गर्भ में छिपा लेती है, उसे उत्पन्न नहीं करती। समय पर ही वो बीज उत्पन्न होता है, समय पर ही उपजता है। इसलिए समय बहुत बड़ी चीज है। समय बार बार आपको चेताता भी रहता है, समय बार बार आपको प्रेरित भी करता रहता है कि आप खड़े हो जाएं और उसकी मर्यादा का पालन करें। कहते हैं, एक बार की एक बात मैं आपको नाम के प्रभाव से बताता हूं कि कैसे समय बदलता है जीव का और कैसे एक पल का वो समय उसके पूरे जीवन को परिवर्तित कर देता है। एक व्यक्ति के जीवन को थोड़े से समय ने ऐसे परिवर्तित कर दिया, ऐसे बदल दिया कि उस छोटे से समय ने उसको सम्मानित करा दिया, पूजित करा दिया। संत के साथ में दिया हुआ वो थोड़ा सा समय उसके कल्याण का कारण बन गया। एक बार की बात है, एक संत महात्मा अपनी कुटिया में रहते। कुटिया नगर के कुछ निकट आ चुकी थी। वो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते, 4 बजे से ही भगवान का नाम जपना शुरू कर देते। सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। वो भगवान का नाम गाते, खूब जोर जोर से भगवान का नाम गाते, पूरे वातावरण को, अपने हृदय को पवित्र करते और बाहर के वातावरण को भी भगवान के नाम से पवित्र करते। ब्रह्म मुहूर्त में रोज गाने लगते। एक व्यक्ति कुछ पास में ही रहता, सुबह सुबह जब वो भगवान का नाम गाते तो उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती। महाराज वो बड़ा परेशान कि सुबह सुबह तो अच्छी नींद आती है ब्रह्म मुहूर्त में, और अभी ये सीताराम सीताराम राधे श्याम जपने लगते हैं। तो एक दिन तो उसे झुंझलाहट हुई और महाराज जा कर के उनसे कहने लगा कि क्या आप सोने भी नहीं देते महाराज, सुबह सुबह आप सीताराम सीताराम राधे श्याम जपने लगते हैं। तो संत कहने लगे, बोले उनको तो इसलिए जपते हैं प्रातःकाल उठते, क्योंकि उन्हीं की कृपा से सब कुछ होता है, उन्हीं की कृपा से सब कुछ मिलता है। बोलो उनकी कृपा से मिलता है। हम जब जाते हैं कर्म करते हैं तभी तो मिलता है। बोले कर्म भी उन्हीं की कृपा से करते हो, वही तो कराते हैं, वो ना कराएंगे तो कैसे करोगे, वही तो कराते हैं। बोले हम नहीं करेंगे तो, बोले वो निश्चित कराते हैं, वो किसी को भूखा नहीं रहने देते, वो सब काम करते हैं। बोले नहीं करेंगे तो तब भी वो भोजन कराते हैं, तब भी खिला देंगे। बोले पेट भरना भगवान का काम है, इसलिए हम प्रातःकाल से सीताराम राधे श्याम जपते हैं। वो सारे संसार का पालन करता है, तुम्हारा भी वही करता है, तुम्हारा भी वही कर रहा है। तो बोले महाराज, तो बोले ऐसी बात है। उस व्यक्ति ने कहा कि ऐसी बात है तो कल मैं भोजन नहीं करूंगा। क्या तुम्हारे भगवान मुझे भोजन करा देंगे? संत ने कहा अवश्य करा देंगे। और मानो इस बात पर वो व्यक्ति संत के साथ उसने शर्त रख ली, महाराज अगर आपके भगवान ने मुझे कल भोजन करा दिया तो मैं आपका दास बन जाऊंगा, और अगर ना करा पाए तो फिर ये सब सीताराम राधे श्याम आपको छोड़ना पड़ेगा, ये बंद कर देना, सुबह सुबह जपना बंद कर देना। अब संत ने कहा ठीक है, क्योंकि संत भगवान की कृपा को जानते हैं और संतों का मान रखने के लिए भगवान आते भी जरूर हैं। संतों का मान रखने के लिए प्रभु आते हैं। अगला दिन आता है, उस व्यक्ति ने सोचा आज मैं पूरा दिन भोजन नहीं करूंगा, मैं देखता हूं भगवान भोजन कैसे कराते हैं। सच मानिए, जब उसके मन में ये विचार आया, उसने सोचा घर में रहूंगा तो कोई ना कोई भोजन की जिद करेगा ही। घर में रहूंगा तो कोई ना कोई कहेगा, माता कहेगी, पिता कहेंगे, पत्नी कहेगी, कोई ना कोई कहेगा
इसलिए ना मैं घर में रहूँगा, घर से कुछ दूर चला जाता हूँ, जंगल में जा कर के कहीं बैठ जाऊँगा, ना वहाँ भोजन होगा, ना कोई दिखेगा, ना भोजन करूँगा, शर्त पूरी हो जाएगी। और ऐसा सोच करके वो महाराज जंगल में चला गया। और जंगल में भी ऐसे जंगल में चला गया जो निर्जन था, जल्दी से वहाँ कोई आता जाता नहीं था। वहाँ जा कर के भी एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया, एक पेड़ के ऊपर जा कर के आराम से बैठ गया कि आज यहाँ बैठ कर के आराम से अपना पूरा समय बिता दूंगा, सायंकाल को उतर करके जाऊंगा, कहूँगा कि अब तुम्हारे भगवान मुझे देखो कैसे भोजन करा पाए, शर्त जीत जाऊंगा। ऐसे भाव से वो वहाँ पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। परंतु होता क्या है कि उस जंगल में जो कुछ वनवासी लोग थे वो वहाँ से दूसरे स्थान की ओर जा रहे थे। निकलते हुए उस जंगल से गुजरते हुए जब वो बड़े से विशाल वृक्ष की उस छाया में पहुँचे तो उन्होंने सोचा यहाँ बैठ करके, दोपहर का समय हो गया है, यहाँ बैठ करके कुछ भोजन पान कर लेते हैं, भोजन पानी करके फिर आगे निकल जाएंगे। वो लोग वहाँ बैठ गए और उन्होंने वहीं अपना चूल्हा सा बनाया, अपना भोजन पकाने लगे, भोजन की तैयारियाँ हो गई। अब ये ऊपर बैठा, ये सोचे कि अरे कुछ तो बात लगती है भगवान की कृपा में, जहाँ कोई आता जाता नहीं है वहाँ मेरे नीचे तक तो भोजन पहुँच गया। परंतु अपने मन में मानने लगा कि यहाँ तक तो पहुँच गया पर मैं करूँगा थोड़ी, बनाने दो। अब वो नीचे बैठ के भोजन बनाने लगे, भोजन बन करके तैयार होने लगा। जब खाने की स्थिति बनी तो पीछे से उनमें से किसी एक व्यक्ति ने कहा कि डाकुओं का पूरा जो समूह है वो इधर की ओर बढ़ रहा है। तो डाकुओं का नाम सुन करके वो वनवासी लोग वहाँ से आनन फानन में अपना भोजन वहीं छोड़ करके भाग निकले। पीछे से डाकू लोग जब वहाँ से गुजरते हैं तो उन्हें ताजे बने हुए भोजन की खुशबू आई। उन्होंने कहा महाराज, सरदार, यहाँ भोजन की खुशबू आ रही है कहीं से। तो सूंघते हुए वहाँ पहुँचे तो वृक्ष के नीचे देखा कि बड़ा सुंदर भोजन बना हुआ लगा हुआ है। कहने लगा सरदार, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, भूख भी लगी है और भोजन भी गरम गरम तैयार है। तो जैसे ही भोजन पर बैठना चाहते हैं तो उनके सरदार ने कहा रुक जाओ, ये किसी की चाल हो सकती है, किसी को पता होगा कि हम यहाँ आने वाले हैं, इसलिए उसने पहले ही भोजन बना करके उसमें जहर मिला करके रख दिया, जिसे हम खाएंगे और मर जाएंगे। देखो, जिसने भोजन में जहर मिलाया है वो कहीं आसपास ही होगा। अब उनमें से एक व्यक्ति बोला कि सरदार, जिसने इस भोजन में जहर मिलाया है वो मुझे दिख जाए तो मैं उसे गोली मार दूंगा। और ऐसा कहकर के उसने ऊपर की ओर गोली चलाई, और जैसे ही ऊपर की ओर गोली चलाई तो महाराज उसके बगल से निकल करके, वो तो पेड़ पर ही बैठा था ऊपर, बगल से निकल करके गोली गई तो थर थर कांपने लगा, घबराने लगा। अब जब थर थर कांपने लगा तो दृष्टि पड़ गई, सरदार वो बैठा पेड़ पर, इसी ने ही भोजन में जहर मिलाया होगा, ये यहाँ बैठ करके देख रहा होगा और इसे पता है कि किस प्रकार से हमें यहाँ आना था, यही जहर मिला करके ऊपर बैठ गए। अब तो सरदार ने कहा कि नीचे आ जाओ। उसने कहा महाराज, मैं नीचे तो आ जाऊंगा पर मैं भोजन नहीं करूंगा। उसे नीचे उतारा गया महाराज। वो व्यक्ति नीचे उतरा, घबरा रहा था। उसने कहा देखो, अगर इस भोजन में जहर नहीं है तो पहले तुम भोजन खाकर बताओ। अब वो कहे मैं भोजन नहीं कर सकता, मैं भोजन नहीं करूंगा। और वो सरदार कहने लगा भोजन कर। भोजन कैसे नहीं करेगा? अगर भोजन नहीं करेगा इसका मतलब इस भोजन में जहर है, इसका मतलब तुझे पता है इसमें जहर है, इसलिए तू नहीं करेगा। अगर तूने भोजन नहीं किया तो हम तुझे गोली मार देंगे। अब बेचारा मरता क्या ना करता, सोचा प्राण जाएंगे ही तो भोजन कर ही ले। भय के कारण उस व्यक्ति ने वहां बैठ करके भोजन किया। जब भोजन करने के बाद उसे कुछ नहीं हुआ तो बाकी लोगों ने भी भोजन कर लिया। पर समझिए,
उस समय के प्रभाव से भोजन करने के बाद जब वो शाम को घर पहुंच रहा है तो आज वो मानो घर नहीं पहुंचा, सीधे उन संत के चरणों में पहुंच गया और अपना मस्तक उनके चरणों में नवा दिया कि मैं मान गया प्रभु जब खिलाने पर आते हैं तो मार मार के खिलाते हैं महाराज, खाना ना भी चाहो तो भी खिलाते हैं। ऐसा वो व्यक्ति आज कहते हैं उनको मलूक जी महाराज के नाम से हम जानते हैं। यही व्यक्ति आगे चल करके मलूक जी महाराज हुए जिन्होंने अपना पूरा जीवन फिर सन्यास में बिता दिया। इस ऐसी समय की छोटी सी घटना से ये इतने प्रभावित हुए कि फिर इनका पूरा जीवन संत बनने में लगा। पूरे जीवन में फिर ये भगवान के चरणों में ही इन्होंने सारा समय अर्पित कर दिया। एक छोटे से समय में ऐसा परिवर्तन हुआ इनके जीवन में, इस छोटे सी घटना से ऐसा परिवर्तन हुआ कि पूरा समय भगवान के चरणों में इन्होंने अर्पित कर दिया और आज मलूक जी के नाम से इनको हम जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि संतों का संग तो थोड़ा सा भी हमारा कल्याण कर देता है। सच्चे संतों का संग हमारे जीवन का कल्याण करता है, हमारे जीवन में प्रकाश भर देता है और हमें सन्मार्ग की ओर लगा देता है। इसलिए अपने समय के लिए हमेशा सचेत रहें, अपने समय के लिए हमेशा खड़े रहें, क्योंकि ये समय आपका सम्मान कराएगा, परंतु उससे पहले आपको इस समय का सम्मान करना पड़ेगा, इस समय की मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। समय आपकी प्रत्येक स्थिति को देख रहा है, समझ रहा है, परख रहा है, इसलिए समय पर विशेष ध्यान दीजिए। जितने भी भक्तजन, प्रभु प्रेमी जन आज इस भाव को श्रवण कर रहे हैं, आप सभी अपने जीवन में समय के अनुसार परिवर्तन ला सकते हैं। कोई अगर ये सोचे कि अब तक हमने इतना गवा दिया, इतना अब तक हमारा चला गया, अब हम क्या करें, तो जो चला गया उसे छोड़िए और जो बचा हुआ है उस पर विचार कीजिए, जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, जिसे आगे हम सुधार सकते हैं, व्यवस्थित बना सकते हैं, उस पर विचार कीजिए। जहाँ तक सुधारा जा सकता है वहाँ तक सुधारिए और अपने समय का विचार करते हुए एक बार 24 घंटे में बैठ कर के जरूर सोचिए कि मैंने अपना ये पूरा समय आज कहाँ कहाँ लगाया है, इसमें से मैंने कितना समय सदुपयोग किया है, कितना समय प्रभु चरणों में लगाया है। ये विचार अवश्य करें और आज के इस छोटे से भाव के साथ ही आज का ये आध्यात्मिक सत्संग भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए छोटे से भाव के साथ हम कथा को विराम कर देंगे। ये सत्संग की गंगा है और इसमें जो नित्य गोते लगाते हैं वो अवश्य ही समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। ये सत्संग नाम की गंगा, जो नित्य प्रति इस गंगा में स्नान करते हैं वो अवश्य ही परम पवित्र होकर के धर्मानुकूल आचरण करने लगते हैं, भगवान के प्रिय हो जाते हैं, भगवान के चरणों में उनकी प्रीति हो जाती है। इसलिए आइए आप सभी सत्संग की गंगा में स्नान करेंगे। नित्य प्रति ठीक समय पर आप इस सत्संग की गंगा में गोता लगाइए और अपने जीवन को प्रकाशित कीजिए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, 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 पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। ऋषियों और मुनियों ने यह
बात बताई है, ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है। सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही भलाई है, सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही भलाई है। ये वेद बताते हैं, सदग्रंथ बताते हैं, ये वेद बताते हैं, सदग्रंथ बताते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं, इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं। और दुख कलेशों का सत्संग में नाम नहीं, और दुख कलेशों का सत्संग में नाम नहीं। आते हैं जो सत्संग में जीवन को सजाते हैं, आते हैं जो सत्संग में जीवन को सजाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। और आज के इस भाव को भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए बोलो धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। जयकारा वीर बजरंगे हर हर महादेव। ओम ओम शांति।